लाने के लिए हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि नहीं आए, ताकि जो है वो यहाँ अंदर का जो ट्रैफिक है ये रहेगा। तो हम लोग जो है वो जगदम कॉलेज के पास से जो आपका एक रोड गया है, वर्तमान में वो 3.5 मीटर का है और उसमें हम लोगों ने मेजरमेंट भी कराया था। तो 10 मीटर चौड़ाई उसकी जो है वो आराम से की जा सकती है। तो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा था और वहां से सीधे सीधे बाईपास से कनेक्शन हो जाएगा। कोई भी लोग जो आना चाहें तो बाईपास से स्टेशन के पीछे साइड आके बस स्टैंड को उपयोग वो कर पाएंगे। अब साथ ही साथ जो है एक और जो इशू चर्चा आ रहा था कि जगदम जो ढाला है उस पे जो है आरओबी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो वो भी जो विभाग स्तर पे हम लोगों ने भेजा है, उसकी भी जो है वो स्वीकृति हम लोगों को जल्दी मिलने वाली है। तो शहर में जो है वो ट्रैफिक के को नियंत्रण के लिए और शहर में जाम नहीं लगे, तो 4 ढाले का जो है उस पे हम लोगों ने आरओबी का प्रस्ताव दिया था। एक जो आपके भिखारी ठाकुर चौक से जो जेपी यूनिवर्सिटी के बीच में है वो भी हम लोग भेज चुके हैं, वो भी जो है अंतिम चरण में है स्वीकृति के। दूसरा आपका हो गया गरखा जो ढाला है उसका, तीसरा जो है रामनगर ढाला हो गया और चौथा जो है वो जेपी ढाला है। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे थे कि अगर जेपी ढाला ये जो आपका जगदम ढाला है, जगदम ढाला में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू बताया जा रहा था कि उसको पार कराने में वहाँ फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों का एक चिराई घर है, तो चिराई घर से जो, क्योंकि बिंदुलिया हम लोग जो है वो 10 मीटर चौड़ा कर ही रहे हैं और इधर जो है हम लोगों का दौराई चौक से जो रोड है ही, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि चिराई घर वाला रास्ता के ऊपर से एक ओवरब्रिज बनाते हुए बिंदुलिया में जोड़ दें, ताकि अगर कोई लोग जगदम नहीं भी पार कर पाएगा तो भी जो है उसको यूज कर सकता है। ये भी प्रपोजल करके हम लोग भेज रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो हम लोगों का शहर में ट्रैफिक को देखते हुए जो आप बिशनपुरा आते हैं, तो बिशनपुरा से जो हम लोगों का अंदर भिखारी ठाकुर चौक तक आते हैं वो 7.5 मीटर का रोड है। इसका भी हम लोगों ने मेजरमेंट कराया था, तो आराम से उसको 12 मीटर तक हम लोग कर सकते हैं और इसका जो प्रस्ताव जो है वो विभाग स्तर से भी स्वीकृत होने वाला है। तो ये जो है 12 मीटर का रोड हो जाएगा, तो आपको कोई भी लोग जो है बिशनपुरा से अगर लगवाना चाहें तो वो हो सकता है। उसके बाद जो समस्या वहीं पर खत्म नहीं हो जा रही थी, समस्या में भी कोई भी लोग अगर जैसे NH-19 के संबंध में उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, हम लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया और प्रयास हम लोग ये रहा कि कम से कम हम लोग हाजीपुर से जो है एक लेन कम से कम हम लोग जो है वो चालू करा दें, ताकि लोगों का आवागमन हो जाए। इनफैक्ट हम लोग भी उसी रास्ते से पटना आना जाना करते हैं, एक लेन हम लोग चालू करा दिए। लेकिन आम लोगों के लिए समस्या हो रही थी कि डोरीगंज से लेके और जो बिशनपुरा वाला सेक्शन है, क्योंकि जब तक वो ट्रक का मूवमेंट रहेगा आम लोग उस रोड को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है वो एक प्रपोजल यहाँ पे दिए हैं, वो भी जो है अंतिम चरण में है स्वीकृति में, कि आपका बिशनपुरा से पहले इधर से अगर जाएंगे वहां से एक एलिवेटेड कॉरिडोर हो और एलिवेटेड कॉरिडोर सीधा लेके डोरीगंज के जाके पार करा दे, ताकि जो है वो डोरीगंज बिशनपुरा में अगर किसी ट्रक का जाम लगता है उससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और पटना आना जाना हो तो आराम से इस रोड का उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ जो बिशनपुरा वाला रोड में है वहीं से आपका जो है वो बिशनपुरा से लेके जो रिवरगंज बाईपास जो बन रहा है, जो अलोंग द बैंक ऑफ द जो रिवर बन रहा है, जो बिशनपुरा से रिवरगंज वाला, तो वो भी जाके वहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग कुछ जंक्शन इंप्रूवमेंट किस तरह से और भविष्य में वहां पर कोई जाम नहीं लगे, तो उसके लिए हम लोग जो है वहां पर विस्तृत योजना हम लोगों ने बनाया है। उसके अतिरिक्त जो है वो रोड में जो है वो हम लोग अन्य जो है उसका भी हम लोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शहर को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो भविष्य में जैसे एकमा आपका जो है वो अनुमंडल पुलिस मुख्यालय बन चुका है, तो भविष्य में अगर मान लीजिए अनुमंडल मुख्यालय अगर होता है तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए उसका भी हम लोगों ने आकलन किया है और कुछ जो रोड्स हैं या आरओबी का है उसका भी प्लानिंग करके हम लोग भेजे हैं। तो अगला साल जो है हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं। वो शहर में चाहे वो मरौरा टाउन वाला एरिया हो या सोनपुर वाला एरिया हो या आपका जो दिलवारा वाला एरिया जो नगर पंचायत और नगर निगम है, उसमें भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करने के लिए हम लोग जो है विस्तृत योजना बना रहे हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत जो है वो एक बैठक भी की गई थी माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें जो है सभी माननीय विधायकों के द्वारा, विधान पार्षद महोदय के द्वारा जो है वो कुछ योजनाओं को समिट किया गया था। तो उसमें भी जैसे नगर निगम छपरा के लिए जो है वो नगर निगम है ना, तो नगर निगम छपरा को भी जैसे 6 करोड़ रुपए का उसमें आया है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि सिटीजन सेंट्रिक एमिनिटीज क्या डेवलप कर सकें। तो नॉर्मल तो जो है नगर निगम के जो बोर्ड के द्वारा किया ही जाता है, ये जो है वो हर एक साल जो है वो कुछ न कुछ बजट आएगा उसमें, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पे उसको भी चयन कर रहे हैं, ताकि जो हमारे नगर पंचायत है, नगर पंचायतों में जो है वो नगरीय जो सुविधा है वो कम से कम अच्छी रहे।
साथ ही साथ जो सोनपुर को लेकर, क्योंकि सोनपुर नगर पंचायत भी है और मेला भी वहाँ पे लगता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक विस्तृत प्रपोजल बना के भेजे हैं और कुछ और प्रपोजल हम लोग भेज रहे हैं। उदाहरण के लिए से अभी आप लोग सोनपुर मेला में आप एंट्री करते हैं तो आपको एक वो भव्यता नहीं नजर आता है, क्योंकि एक बरबट्टा मोड़ से आप घुसते हैं और पतला सा रोड है, आप बहुत अंदर तक जाते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा मेला वाला एरिया में आ गए। नहीं तो आप जो है वो शुरू में घुसते हुए 700-800 मीटर आप चले जाएं तो आपको फिर भी नहीं होता है कि मेला का ये है। हम लोगों ने प्रपोजल दिया है कि एनएच से सीधा सीधा मेला ग्राउंड में कनेक्टिंग करता हुआ एक 4 लेन रोड कंस्ट्रक्शन जाए और उसका एक बड़ा सा एंट्रेंस जो है वो एनएच 19 पे हो, तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो हरिहरनाथ मंदिर का भी इजी एक्सेस हो, उसके लिए भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो निचली रोड है जो पहले जो है हरिहरनाथ मंदिर के रूप के यूज में होता था, जो आप जेपी से उतरते हैं माध्यम से जो जाते हैं जो निचली सड़क बोलते हैं, उसके जो चौड़ीकरण के लिए भी हम लोग जो है वो प्रपोजल भेज रहे हैं, जो नए साल में हम लोगों के एजेंडा में सम्मिलित रहेगा। उसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जितने भी हम लोगों के आरओबी हैं वो सारे आरओबी हम लोगों ने चिन्हित किया है, आरसीडी छपरा और आरसीडी सोनपुर से, चाहे कोई भी एरिया हो जहाँ पे आरओबी के कारण जाम लग रहा है, उसके लिए हम लोग प्रपोजल बना के भेज दिए हैं। और अभी भी जो सरकार को प्रपोजल भेजा गया है उसमें जो 4 आपको गिनाया गया, साथ ही साथ एक का भी जो है वो शिलान्यास भी होने वाला है और 4-5 और हैं जिसका प्रशासनिक स्वीकृति वगैरह पे लंबित है। तो ये मुख्य रूप से जो है वो ट्रैफिक और जो आपके नगद की सुविधा है या जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं उसके संबंध में आपको बताया गया। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जो बाजार हैं उसमें हम लोग जो है वो जैसे आपको अवगत है कि छपरा में तो जो बाईपास के लिए 6 लेन हो ही रहा है और इसमें हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि आपके जो 6 लेन होने के बाद जो है वो सर्विस लेन भी हो, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही कुछ लोगों के द्वारा पत्र से हमको बताया गया था कि वहां पे अगर 6 लेन बन जाता है तो कुछ लोगों का जो है वो आवागमन बाधित हो सकता है और वहां पर जो है वो सर्विस लेन बनाने की आवश्यकता होगी। तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग जो है वो एनएच को पत्राचार कर रहे हैं कि एडिशनल जो है वो सर्विस लेन दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त अभी रिवीजन जो बाईपास है, क्योंकि अभी जब ज्वाइन किए थे तो आपको पता होगा कि मेथोलिया से आगे का कनेक्शन नहीं था, हम लोगों ने उमधा करके टेकनिवास तक भी उसको लेके गए थे और अब ये है कि रिवीजन बाईपास होने से जो भी लोग टेकनिवास तक पहुंचेंगे वहां से वो आराम से रिवीजन बाईपास का यूज करते हुए वो पहुंच सकता है। रिवीजन बाईपास जो है वो बनने का जो अंतिम ये हम लोगों ने जो डिसाइड करके रखा है वो जुलाई 2025 है, जुलाई 2025 जो डेट है और जो काम जिस तरह से चल रहा है हम लोग होपफुल हैं कि ससमय जो है उसका जो है कंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है वो 3 और जो बाईपास है हमारे गरखा बाईपास, परसा बाईपास, अमनौर बाईपास, तो इन तीनों का जो है भोजन की प्रक्रिया बेसिकली वो लंबित थी, इसके कारण से कार्य नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने भोजन की सारी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने समाप्त कर दिया है और लोगों को जो है वो रेतधारी को जो नोटिस जा रहा है और काम भी साथ साथ हम लोग करा रहे हैं, तो ये भी हम लोगों का उद्देश्य है कि ससमय इसको हम लोग कर लेंगे। तो मोस्टली जो है रोड के क्षेत्र में जो है और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके संबंध में आपको अवगत कराया गया। हम लोग लगातार उसको झेल रहे हैं और अभी भी जो है उसमें प्रगति काफी करना बाकी है। वो है आपका जो है जल निकासी के संबंध में, तो जल निकासी में जो है वो नमामि गंगे से तो कार्य चल ही रहा था, साथ ही साथ हम लोगों का जो है स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज है उस पर हम लोग काम कर रहे थे और अभी 150 करोड़ का जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का भी जो है मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिला था, तो अभी उसका डीपीआर हम लोग तैयार कराए हैं, तो वो शीघ्र जो है वो टेंडर में जाने वाला है। तो इस क्रम में हम लोग जो है वो पुराने जो नाले हैं उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया था और नगर आयुक्त के माध्यम से जो उस समय सुमित थे वो भी उस पर काफी काम किए थे और वर्तमान नगर आयुक्त भी इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शहर का और इसलिए हम लोगों ने अर्बन ड्रेनेज सिस्टम नहीं कहा था, हम लोगों ने कहा था कि रूरबन ड्रेनेज सिस्टम होगा, रूरल भी है और अर्बन भी होगा, क्योंकि पानी जो आपके शहर से जो निकल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि शहर में ही रह रहा है, वो जाके आपके ग्रामीण एरिया में जा रहा है और वहां से कोई जो है वो बॉडी में जाकर जा रहा है। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि पूरा जो ओल्ड जो सिस्टम है हम लोगों का वाटर ड्रेनेज का वो क्या है उसका प्रॉपर सर्वे किया गया था, वो बुकलेट हम लोग रिलीज भी करेंगे अगले 10-15 दिन में। इस पे जो है वो सारा काम हो चुका है कि पुराने नाले कौन से थे, नाले पे अतिक्रमण कहाँ पर है, कहाँ पर अतिक्रमण हम हटा देंगे तो ताकि जो है आपका इशू खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने इस पे वर्क किया था कि जैसे अभी शेरपुर में एसटीपी बन रहा है कि जो भी आपके पानी जो खराब है वो गंगा में अगर प्रवाहित कर रहे हैं उनको ट्रीट करके किया जाए। हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि नॉर्थ साइड में कितना पानी जा रहा है, साउथ में कितना पानी जा रहा है,
एसटीपी उधर बन रहा है तो एक और एसटीपी बनाने की आवश्यकता है, तो सारे के सारे प्लान हम लोग उसमें रखे हैं। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वाला भी हम लोगों ने प्लान किया था कि पुराना आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ आपका जो है ड्रेन हुआ करता था। तो अभी भी आप देखेंगे तो हम लोगों का जो रेलवे स्टेशन से लेके गरखा ढाला तक अगर जाएंगे और बिहारी ठाकुर तक आगे मिलता था, वो रेलवे के किनारे जो है लगभग 12 किलोमीटर का ट्रेन था। तो उसको हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अभी जो दिशा की बैठक हुई थी उसमें भी एजेंडा हम लोगों ने उठाया था और रेलवे से कोऑर्डिनेशन हम लोग किए थे ताकि शहर में आपका पानी नहीं आए और वो रेलवे के किनारे जो बड़ा सा ड्रेन हुआ करता था उसी के माध्यम से आपका जल की निकासी हो जाए, तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये मुख्य रूप से जो है शहर और जो आपके ट्रैफिक बिंदु थे उसको भी हम लोग जो काम किए उसके बारे में बताया। हम लोगों का विद्युत में भी जो है हम लोगों का काफी इसमें काम हुआ है, उसके संबंध में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना है। अभी जो है जिले में जो है वो करीब 5 जो पीएसएस बनने थे, इसकी भूमि उपलब्धता नहीं होने के कारण वो लंबित चल रही थी, उस पर कार्य नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोगों ने उन 5 जगह का जमीन दे दिया है और वो पीएसएस बनने वाला है। तो पीएसएस कहाँ बनेंगे, एक जो पीएसएस बन रहा है आपका जो जीपीयू का कैंपस है, जहाँ आप मेडिकल कॉलेज देखते हैं और जो माला वाला जो जहाँ से टर्न लेते हैं, और जीपीयू का जो मेडिकल कॉलेज और जीपीयू के बीच का जो जगह है, एक जो है वहां पे बन रहा है पीएसएस। दूसरा जो पीएसएस जो है आपका जो टेंडर हो चुका है मूसेपुर का और ताजपुर का, 2 का जो है आपका जो है टेंडर हो गया है, उस पर सिर्फ जो है वो काम जो है करना है। उसके बाद अमनौर में एक है और मसरक में, तो 2 पीएसएस वहां पे दिया था। तो ये 5 पीएसएस जो है आपके जो है वो काम होने हैं। उसके अतिरिक्त जो है आपका हम लोगों का जो ट्रांसमिशन ग्रिड है, आप सभी लोग अवगत हैं कि अरना में जो है वो ट्रांसमिशन ग्रिड का भी जो है वो करीब 900 करोड़ का जो है वो स्कीम है। उस पे जो है भी हम लोगों का तरफ से जमीन में दे दिया गया है। विभाग स्तर से भी, राजस्व विभाग से भी जो है उसकी स्वीकृति दे दी गई है और फाइनल जो मंत्रिमंडल में आएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो भी जो है बिजली के क्षेत्र में वहाँ पे काम हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने आगामी जो है वो अगले 30 साल का क्या जरूरत होगा, वो भी जो है वो ईस्ट का भी और वेस्ट का भी वो भी हम लोग ने आकलन करके विभाग को भेजा है। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए ग्रिड जैसे आपका बनियापुर और जो आपका लालापुर वाला जो जोन है, इसमें आपका पहले ग्रिड यहाँ बनना था लेकिन वो शायद मसरक चला गया, यहाँ भी ग्रिड की आवश्यकता है। तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट है अगले जो 30 साल में क्या आवश्यकता होगी उसके संबंध में हम लोग विस्तृत प्रतिवेदन ईस्ट से भी और वेस्ट जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन है उसे हम लोगों ने भेजा है। तो बिजली के संबंध में भी इसमें काफी परियोजना निकली जा रही है। साथ ही साथ जो है कृषि फीडर वाला भी जो है वो आप लोग भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं और उसमें कुछ जो समस्याएं भी आप लोग जो है रेज करते रहते हैं। तो कुल जो है हम लोगों का 54 कृषि फीडर मतलब थे और उसमें जो है आरडीएसएस के अभी जो है 25 कृषि फीडर का और निर्माण कराया गया है और मार्च 25 तक में जो है 13 नए कृषि फीडर जो है और जो है वो लोग बन जाएंगे। बाकी जो है वो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना जो भी एक इम्पोर्टेंट है कि हर किसान के पास जो है वो बिजली का साधन रहे जिसके माध्यम से वो कृषि का कार्य कर सकें। तो उसमें जो है हम लोगों का 3,552 लोगों को जो है हम लोग दे दिए हैं और वर्ष 25 में जो है कुल 9,831 लोगों को हम लोगों को देना है। इस पे हम लोगों को काफी काम करने का जो है वो आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त फिर जो हम लोगों का जो कृषि ट्रांसफार्मर है खासकर जो है कृषि कार्य के लिए वो भी जो है डेडिकेटेड रूप से 600 की जो है वो किया गया है। तो ये मुख्यतः बिजली के संबंध में जो इम्पोर्टेंट काम हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा अवगत करा दिया गया है। स्वास्थ्य में भी हम लोग जो है वो कुछ चीजें पे वर्क कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला जो योजना हम लोग कर रहे हैं उसके संबंध में आपको बता देते हैं। अभी हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, सर्वे करके रिपोर्ट मंगवाया था कि कितने ऐसे पंचायत हैं जहां हमारे यहाँ एक भी हेल्थ सब सेंटर नहीं है। ये वर्कआउट करने के बाद हम लोगों को 21 पंचायत ऐसे मिले हैं जिसमें जो है हम लोगों का एक भी जो है वो सब हेल्थ सेंटर नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो है वो नए वर्ष में अभी जमीन चयन का हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। उन 21 पंचायतों में हम लोग जो है वो जमीन चयन करके विभाग को प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं और तुरंत जो है उसमें उस पंचायतों में सैंक्शन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसे पंचायत नहीं बचेंगे जिसमें जो है एक भी जो है सब हेल्थ सेंटर नहीं हो। सबसे पहला वो कर रहे हैं। दूसरा जो है आबादी के हिसाब से हमको जो है अतिरिक्त जो सब हेल्थ सेंटर बनाने की कहाँ आवश्यकता है उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं, उसको भी हम लोग भेजेंगे। साथ ही साथ एपीएससी कहाँ आयुष्मान कार्ड बनाना था। आयुष्मान कार्ड में 12 लाख से अधिक व्यक्तियों का जो है आयुष्मान कार्ड बन गया है। अब इसमें समस्या रहती है कि लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा था लेकिन वो इलाज कराने कहाँ जाए। तो
तो इलाज कराने के लिए आपको जो है हॉस्पिटल का इम्पैनलमेंट भी आवश्यक है। अनलेस अनटिल आपका हॉस्पिटल में इम्पैनल नहीं है तब तक उनको जो है लाभ नहीं मिल सकता। हम लोग जो है वो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट में भी इस बार प्राथमिकता के आधार पे वो किए हैं, और जहाँ तक अभी हम याद कर पा रहे हैं करीब जो है वो 7 या 8 हॉस्पिटल को हम लोगों ने इम्पैनल करके जो है विभाग को प्रस्ताव भेजा है, उसमें से स्वीकृति भी आ गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो स्पेशलिटी है उसमें कम से कम इम्पैनल पर, जैसे हम लोग हड्डी का किए थे, आई का किए थे, यूरोलॉजी में किए हैं, तो अलग अलग जो हमारे स्ट्रीम है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आयुष्मान कार्ड इशू हो रहा है तो उसके लाभ जो है लोग ले पाए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो एक लोगों को पहले भी हम लोग अवगत कराए थे, उसको भी हम लोग काम किए हैं। थोड़ा सा केवल आप लोगों को ब्रीफ कर दे रहे हैं और आपका सहयोग इसमें चाहिए। एक डाटा निकला था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 निकला था, उसमें ये बताया गया कि सारण जिले में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसमें प्रति 1000 पे लगभग वो 730 के अराउंड हो गया था, और हम लोग जो थे बॉटम सेकंड में थे, मतलब हम लोग जो है वो 37वें नंबर पे थे जो सेक्स रेशियो का एट बर्थ में। तो इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, और अभी हम लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस तरह से जा रहे हैं कि जैसे एक आशा है तो एक आशा के पास जो है लगभग 10 से 12 जो है गर्भवती महिलाएं रहती हैं, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं कि एक आशा तुम्हारे पास कितनी गर्भवती महिला है, अगर वो डिलीवरी हुआ तो कहाँ जा रही है, वो हमारे पीएससी में आई, हमारे सीएससी में आई, किसी हॉस्पिटल में आई, या किसी न किसी जो है वो प्राइवेट अस्पताल में गई, और वो मिसिंग कहाँ हो रहा है। हो सकता है कि मान ली कोई इलीगल एबॉर्शन हो रहा हो, या जो है वो भ्रूण हत्या वाला अगर कोई केस हो, तो हम लोग ट्रैक करने आशा की जिम्मेदारी को दिया गया। और उसके बाद जो हम लोग जो मॉनिटरिंग करना शुरू किए तो ऑटोमेटिकली अभी हम लोग का आ रहा है करीब 900 के अराउंड, हम लोग 900-910 के अराउंड हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर एक महीना हम रिपोर्ट लेते हैं कि आपका जो है डिलीवरी हुआ, चाहे वो होम में हुआ, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हुआ, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हुआ, तो वो जो है वो कहाँ क्या हुआ, बॉय हुए गर्ल्स हुए, उसका आंकड़ा हम लोग को आ रहा है। तो उस आंकड़ा से हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश किए हैं। साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं तो उस मॉनिटरिंग में यह भी एक पार्ट आ रहा था कि वो जांच कराने कहाँ जा रहे हैं, कौन सा अल्ट्रासाउंड में जा रहे हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड पर भी हम लोग को निगरानी करना शुरू किए। और जब जांच में हम लोग को पता चला कि बहुत से अल्ट्रासाउंड इलीगल थे, अभी हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करा रहे हैं, उसमें ऐसा पाया गया कि बहुत सारे अल्ट्रासाउंड जो है बंद हो गए हैं, है ही नहीं। और फिर हम लोगों ने जो अल्ट्रासाउंड है उसका रेगुलराइज करने का भी कोशिश की कि कौन लोग जो है वैलिड हैं, और उनको जो है हम लोग जो है वो प्रॉपर नवीकरण करें, उनको अनुमति दिया गया है ताकि आम लोग जो है वो दिग्भ्रमित नहीं हो। तो अभी सीएस साहब के माध्यम से हम लोग वो लिस्ट भी शेयर करेंगे, वो हम लोग लास्ट मंथ ही इस पे वर्क किए हैं कि किन लोगों को जो नवीकरण किया है, किन लोगों को वैलिड है, उनका नाम हम लोग अपने वेबसाइट पे भी दे देंगे और आप लोगों के पास भी हम लोग दे देंगे, ताकि जो अवैध जो क्लिनिक चलाते हैं उनको भी हम लोग कर सकें। साथ ही स्वास्थ्य में एक और चीज हम लोग करने का शुरू किया है कि बहुत समय जो होता है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो है जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है रजिस्टर होना होता है। इस जिला में था कि बहुत जो रजिस्ट्रेशन नहीं थे, तो आम लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये भी गलत होगा, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं है वो गड़बड़ डॉक्टर लेके भी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने जो है वो प्राथमिकता के आधार पे अभी भी जो हम लोग लास्ट बैठक किए हैं, करीब जो है 43 जो है वो ऐसे हॉस्पिटल को हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उसमें किए हैं, और इसका भी डाटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं, मतलब मीडिया को भी हम लोग देंगे, और साथ साथ वो सारण की वेबसाइट पे उसको भी दे रहे हैं कि कौन से रजिस्टर्ड क्लिनिक है हमारे जिले में, ताकि हम लोगों को भी जो है वो पता रहे, ताकि उसमें कहीं कोई दिग्भ्रमित नहीं हो। और जो क्वैक का जो एक इशू रहता है उसको हम लोग कैसे कर्व करें, और ये जब पाठ हम लोग करने लगेंगे तो उसमें भी मदद मिलेगा। इशू था जो दवा वितरण को लेकर, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर करने का कोशिश किया है, और विभाग के स्तर से भी अब देखेंगे कि अब डेडिकेटेड जो है व्हीकल जा रहा है। पहले होता था कि जो सीएचसी या पीएससी के द्वारा इवेंट होता था और वो कभी इवेंट किए कभी नहीं किए, उस कारण से इशू होता था। तभी हम लोग उसकी मॉनिटरिंग एकदम पूरा श्योर किए हैं कि हर एक हॉस्पिटल में जो है वो 100% जो है वो दवा रहे, उस चीज की मॉनिटरिंग हम लोग करना शुरू किए हैं। और सरकार के माध्यम से जो गाड़ी आ रहा है जिला से ही जो है वो पीएससी सीएससी को जो है वो दवा पहुंचाया जा रहा है, तो सरकार की बहुत ही अनूठी पहल है, जिसके कारण जो है उन लोगों के पीएससी सीएससी और एपीएससी में दवा की उपलब्धता जो हम लोगों की रह रही है। इसमें जो है वो हॉस्पिटल इंस्पेक्शन में 2-3 चीज और हम लोगों ने प्रयास किया था, डीडीसी साहब के माध्यम से भी और हम लोगों के माध्यम से भी। जैसे इशू यह रहा था कि कोई जो डॉक्टर है वो लिख दे रहा है जेनरिक मेडिसिन नहीं लिख के कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिख दिया, या जो है कुछ ऐसे वो डायग्नोस्टिक प्रिस्क्राइब कर दिए जो ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ
उपलब्ध है। हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम कोई भी जो है वो 20-25 जो मरीज का निकालते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि डॉक्टर के द्वारा क्या जो है प्रिस्क्राइब किया गया, और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं कि अगर वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है तो वो हमारे जेनरिक प्रिस्क्राइब किया है या फिर कोई ब्रांड का किया है। अब जो है इसमें जो है काफी कमी आई है, खासकर जो प्रखंड लेवल पे जितने हैं वहां पर आपको किस तरह का कोई इशू नहीं आया है। सदर अस्पताल में जो है वो मोस्टली कंट्रोल हो गया है। कुछ एक दो जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो किया जा रहा है, हम लोग सबको भी पूछे हैं, तो हम लोगों का पूर्ण ये विश्वास है कि अगला कुछ दिनों हम लोग जो जेनरिक वाला जो लिखने वाला है वो प्रक्रिया हम लोग पूर्ण रूप से लेकर जाएंगे, और रेंडमली भी वेरीफाई किया जा रहा है। सीएसआर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि कोई पूजा 20 निकाल हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया। साथ ही साथ जो है हम लोग उसमें मरीज से भी फीडबैक ले रहे हैं, रैंडम रूप से कॉल करके कि भाई आप गए तो आपको कहीं बाहर से दवा लेने के लिए फोर्स किया गया या फिर कोई बाहर से आपको जो है टेस्ट कराने के लिए फोर्स किया गया। इस तरह का जो फीडबैक है रैंडमली हम लोग ले रहे हैं। इसमें 2-3 डॉक्टर जो हम लोग के इंस्पेक्शन में पकड़े गए थे उनको सोकर भी हम लोग पूछे हैं, और जवाब के बाद हम लोग जो उचित जो कार्रवाई होगा वो भी हम लोग करेंगे। ये जो मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 5 है वो, उससे पहले नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ 4 था, तो 4 में सारण का जेंडर रेशियो ठीक था, वो करीब 880 का राउंड था। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया, ये करीब जो है वो डाटा होगा आपका 2021-22 का राउंड का होगा, उसमें जो रिलीज हुआ बाद में उसमें आया कि सारण का जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ, मतलब जो अगर मान लीजिए 100 अगर 1000 अगर मेल अगर पैदा हो रहे हैं तो आपके करीब 720-730 फीमेल आपकी पैदा हो रही है। अलार्मिंग था। इसी पे हम लोगों ने इसलिए जो हम लोग का पीसीपीएनडीटी एक्ट पे भी हम लोग किए, और फिर आशा वाइज मॉनिटरिंग हम लोग शुरू किए कि आशा की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रेग्नेंट महिला है उसका बच्चा कहाँ गया, मॉनिटरिंग हम लोग शुरू किए कि आपका जो कोई ऐसा मिसिंग होगा तो कहीं कहीं उसका एबॉर्शन होगा ना, तो आशा के माध्यम से होगा। जिम्मेदारी उसको दी गई कि तुम्हारा अगर एक भी अगर वो गर्भवती है, गर्भवती का डेट भी उसका हो गया तो 9 महीने बाद वो कहाँ गया बच्चा, तो वो क्वेश्चन होगा, तो आशा पर भी जो जब जवाबदेही पड़ी तो थोड़ा सा जो है वो कम हुआ। तो ये हम लोग कर रहे हैं, हालांकि इसमें और भी काम करना हम लोग बाकी है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल कुछ पोजीशन में पहुंच गए हैं, जो हम लोगों के आंकड़े आ रहे हैं, और हम लोग यह भी मॉनिटर करने लगे हैं जो आप लोगों की जानकारी में बता रहा हूं। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर इस जिले में ये डाटा नहीं सुना था, हम सिवान में सुने थे कि 914 का था, हम करना शुरू किए। और साथ ही साथ हम लोग यह भी देख रहे हैं कि जैसे आंकड़े मिलेंगे तो कभी कभी कुछ चीज आपको जानकारी के लिए भी बता रहे हैं। हम लोग यह मॉनिटर करने लगे कि वो जो डिलीवरी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सरकारी हो रहा है या प्राइवेट में हो रहा है। फिर हम लोगों ने निकाला कि प्राइवेट का परसेंटेज किस क्षेत्र से ज्यादा है, तो जिस क्षेत्र में ज्यादा है वहां पर ये 2 ही कारण हो सकता है, या तो जो संभ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चयन कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई गरीब अगर व्यक्ति है तो वो उसको जो है कहीं कहीं आशा बरगला के उसको जो है प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रही है, यही कारण हो सकता है। तो जब इस पे कंट्रोल करना शुरू किया तो वो परसेंटेज जो प्राइवेट में जा रहे हैं वो भी हम लोगों का जो है कम होना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ हम लोग हो गया कि किस हॉस्पिटल में जा रहा है उसका नाम भी बताइए, और जब उस नाम को भी हम लोग किए तो 2-3 हॉस्पिटल जो बंद हुआ है वो इसी आशा के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से हम लोग जांच कराए हैं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी लेकिन जो सी सेक्शन कर रहा था या उसके जो प्रीवियस जो इतिहास था उस पर भी हम लोग जो है वो एक्शन कर रहे हैं। तो आशा के माध्यम से इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। आगे 2-3 महीना में आपको और ज्यादा इसमें इम्पैक्ट जो है आएगा कि हम लोग हॉस्पिटल वाला चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है या डायग्नोस्टिक वाला है तो सारा कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास। बातों से हम भी इसमें सहमत हैं क्योंकि मेरे इंस्पेक्शन में गए थे तो जो आपके एम्बुलेंस है वो भी जैसे अंदर लगा हुआ था, हम लोगों ने कोशिश कर रहे थे कि एम्बुलेंस वाला भी एक माध्यम होता है जो दलालगिरी करता है, तो एम्बुलेंस को वहां पे क्लियर कराया गया। अभी डीटीसी साहब हम लोग रेंडमली भी रात में भी जो है वो इंस्पेक्शन हम लोग करा रहे हैं, मतलब मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि रेंडमली टीम भेज के हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग होपफुल हैं कि आगे जो है इस पर भी हम लोग और कड़ाई से एक्शन करेंगे। उसके अतिरिक्त जो एक और जो पशु चिकित्सक जो है उनका मोबाइल पशु चिकित्सा की व्यवस्था जो की गई थी, तो इसका जो है वो विभाग स्तर से भी इसको जो है वो मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कोर्ट पे स्टे हटाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो है अभी 6 तारीख को जो हम लोगों को अद्यतन जो प्रतिवेदन मिला है उसमें 6 तारीख को जो है मेंशन होने वाला है। हम लोग होपफुल हैं कि 1 महीना में जो स्टे है वो हटाने की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। जो हम लोगों का सर्वेक्षित लैंड का जो कंपनसेशन का इशू था वो कंपनसेशन हम लोगों ने काफी लोगों को दे दिया है। कुछ लोगों का जो विवाद है आपसी विवाद है या इनका जो है वो पेपर क्लियर नहीं है या फिर अपनी जो हिस्सेदारी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं लोगों का इशू है। रेस्ट जो भी लोग हैं उनका हम लोग दे दिए हैं।
तो हम लोग प्रयासरत हैं कि अगला 1 महीना में जो है हम लोग स्टे जो है हटवाने में कामयाब रहेंगे। सर हम लोग होपफुल हैं कि आपके डबल डेकर बनने से, जैसे मैं यहाँ पर आया तो गवर्नर मोहना चौक पर 1 घंटा गाड़ी रुकी थी, क्योंकि सब तो शहरी ट्रैफिक तो रोडे पर रहेगा, जो वहाँ से भिखारी चौक के आसपास से चलेगा तो उसको वो लोग उठाएगा। लेकिन आज जो शहर के अंतर्गत स्थिति है कि मान लीजिए कि हम गांधी चौक से आना चाहते हैं तो वो तो उस पर नहीं चढ़ेंगे आपके डबल डेकर को। बढ़ाया जा रहा है। आर्म्स बढ़ाने के संबंध में अभी हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे थे। जैसे एक अगर उसको मोना के पास उसको जोड़ा जा सके, फिर जीपी वाला है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग कराए हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में भी बहुत अभी इनकरेजिंग रिजल्ट्स हम लोगों को नहीं मिले हैं, उसमें और हम लोगों को स्टडी करने की आवश्यकता है। तो वो डिटेल में अगर आ जाता है उसके बाद हम लोग इस पर कॉल देंगे। लेकिन ये स्टे वाला वो हट जाएगा। एक जो और हम लोग इम्पोर्टेंट चीज जो कर रहे हैं, खेल विभाग में हम लोग विभाग के संदर्भ में जो है हर एक पंचायत में जो है वो भूमि चयन के लिए बोला गया था, और हर एक पंचायत में जो है वो स्पोर्ट्स क्लब का गठन होगा। और इसके संबंध में जो है मनरेगा के द्वारा भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, खासकर जो बड़े मैदान है उसमें मनरेगा के द्वारा भी काम किया जा रहा है। इसमें डीडीसी साहब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कितने खेल मैदानों का कितने पंचायत में चयन किया गया है और कब तक पूर्ण करने का हम लोग ये लक्ष्य रखे हैं, उसके संबंध में डीडीसी आपको बताएंगे। NH 19 का डेडलाइन डेट क्या? मनरेगा के अंतर्गत कुल 180 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में 207 स्पोर्ट्स के मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। उन सभी मैदानों में 207 रनिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। वॉलीबॉल का कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट और बास्केटबॉल का कोर्ट सभी जगह पर रहेगा। इसके अतिरिक्त 24 मैदान ऐसे हैं जहां पर फुटबॉल के मैदान का भी निर्माण किया जाएगा। कुल 100 हाई जंप के कोर्ट और 99 लॉन्ग जंप के कोर्ट और कुल 80 खो खो के मैदान का भी निर्माण किया जाएगा। दिसंबर में 19 दिसंबर को इसका माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था राज्यभर में। उसके तहत यहाँ पर जिला स्तर पर भी कार्य कराया जा रहा है। आगामी 2 माह में इसमें कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा सभी पंचायतों में। और इसके अतिरिक्त भी जो अन्य ग्राम पंचायतें भी शेष हैं उसमें भी भूमि के चयन की कार्रवाई चल रही है, और जहां पर भी भूमि उपलब्ध हो पाती है उन पंचायतों में भी इस योजना को लेते हुए वहां पर भी खेल का मैदान निर्माण कराएंगे। जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका टर्मिनेशन के लिए जो है वो विभाग जो जा रहा है, विभाग में NH जा रहा है। तो बेसिकली वो लीगल इशू का है, उसमें NH 19 बेटर अभी समय है, अभी तत्काल वो बता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हम लोग जो प्रयास इसलिए किए थे कि एक लेन हम लोग कम से कम क्लियर करा रहे ताकि आने जाने का ये है, उसमें हम लोग सफल हुए थे। कुछ उसमें लीगल इशू है, कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, तो NH जो है उसको देखेंगे। शहरी विकास योजना का जो भी बताया कि नगर निगम में भी जैसे 6 करोड़ योजना है, तो वही हम लोग इसमें योजना जो होगा प्राथमिकता का आधार पे उसी तरह की योजना लेंगे। जैसे सड़क खराब है कुछ कराना, ठीक कराना, जैसे नगर निगम के द्वारा कुछ जो प्रस्ताव यहाँ से गया था कि शायद एक संवाद केंद्र बनेगा। वो बिल्डिंग करीब 5-6 बरस पहले से बन करके तैयार है। अधिकांश जिला में वहाँ पर मीडिया के लोग बैठ करके और जो सुविधाएं हैं PRD के सामने है वो उसका प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ कई वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारा ठीक है। उसको जो अविलंब हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसी दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो कलेक्ट्रेट जो नया बनवाने का जो मेरा आइडिया वहाँ वैसे ही था कि बहुत सारे जो कार्यालय इधर उधर हैं सबको समेकित करके किया जाए। तो अभी जो कलेक्ट्रेट जो हम लोगों का G+5 जो बनेगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर होगा उसके साथ 5 फ्लोर और रहेगा, वो लगभग 44 करोड़ का जो स्कीम है वो निविदा प्रक्रिया में है। तो शीघ्र वो जो होगा संचालित हो जाएगा। कुछ ऑफिसेस खाली हम लोग जैसे ही होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी और बिल्डिंग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। सर सदर अस्पताल के आसपास इसमें जो हम पहल कर रहे हैं, इसमें इशू ये था कि जो जमीन थी आसपास में, अब शहर का अगर संरचना देखेंगे तो मोस्टली जो आपका जो लोकेशन जो सरकारी भूमि है या तो सरकारी लेने की केवल जरूरत है सर। एनओसी कौन से जिला परिषद की जमीन है, नगर निगम की जमीन है, या फिर पथ निर्माण की जमीन। तो पथ निर्माण वाला हम लोग एक्सप्लोर किए 8 जगह पर है सर, पूरे शहर में 8 जगह पता है आपको नगर आयुक्त महोदय? मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कार्रवाई गलत नहीं है सर, लेकिन पहले पार्किंग का जगह तो देंगे हम कि कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए उसमें कार्रवाई का गलत नहीं, पार्किंग अगर थोड़ा सा सिलसिलेवार भी अगर कोई करेगा तो आराम से हो सकता है। आप अगर रोड पे आप चलिए, हम लोग भी चलते हैं देखते हैं,
वहाँ पे जगह रहता है लेकिन लोगों को जो है लंबा खड़ा करना है। वो तो गलत तो थोड़ा सा जो है अगर एक तो देखिए संसाधन का जो लिमिटेशन है हम सभी लोग झेल रहे हैं, उसी संसाधन में अगर थोड़ा सा विवेक का परिचय करते हैं, थोड़ा सा सिविक सेंस आ जाए तो प्रॉब्लम कम होगी। जहाँ तक पार्किंग और जो वेंडिंग जोन वाला इश्यू है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या था कि वित्तीय राज की जो भूमि थी उसमें बिना हम रेवेन्यू बोर्ड के अनुमति कुछ नहीं कर सकते। किया जा रहा अभी आपका जो है एक्ट आ गया, एक्ट में जो है वो वित्तीय राज की जो भी भूमि है वो बिहार सरकार में वेस्ट हो गई। उसमें हम लोग जो है वो कुछ जगह चिन्हित किए हैं यहाँ पर, उसको जो है वेंडिंग जोन में कैसे डेवलप करेंगे उसके संबंध में हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी सर 1.5 करोड़ खर्च भी कर दिए गए, वेंडिंग जोन में 1.5 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। उसमें आप वित्तीय राज की जमीन का ऑनर हो गई सरकार। वित्तीय रोज का जो भूमि था वो सारा वो वेस्ट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट किया गया। सर आप पता करिए कि जो जमाबंदी कायम हुआ था जिसमें आपका भी कोठी था, हम लोगों ने लिखा था अखबार में, वो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? आपको पूरी सारा वो सरकार का ही हो गया। वित्तीय राज की सारी भूमि है वो सरकार की हो गई। सर सबसे मेजर इशू है प्रवर्तन। टोटल के टोटल जहां उनको चिन्हित किया गया है जांच के नाम पर, वहां सबका भयादोहन ओवरलोडिंग के नाम पर कर रहे हैं। अब एक भी गिट्टी वाले सीमेंट वाले निकल नहीं रहे, प्रतिदिन ओवरलोडिंग के नाम पर उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया वसूला जा रहा है। ये एक शिकायत हमको मिली थी। नहीं एक नहीं सर, आप अपने स्तर से पता लगा लिया। प्रतिदिन इन लोगों का है, जगह चिन्हित होता है, नगर पालिका जो वो लोग करते हैं 4 लेन पे जाके, उनको जांच का अधिकार भी नहीं है ओवरलोडिंग का। उसके बाद भी उनसे कहते हैं कि नया एक्ट आया पर 10 लाख रुपया फाइन हो जाएगा, उससे 1 लाख रुपया ले लेते हैं। नहीं, एक शिकायत हमको मिली है जो आप बता रहे हैं, इसके संबंध में एक का शिकायत मिला था। हम लोग उसमें जांच कराए थे और उसमें हम लोगों ने फिर उसी के बाद फिक्स करने के लिए बोला था कि कौन जो है वो ESI कहाँ पर ड्यूटी करेंगे उसका फिक्स कीजिए और उसको जो है लोकेशन में मांगे, उसके अतिरिक्त वो कहीं और नहीं सर करेंगे। उसका पालन नहीं होता है सर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जांच करा देते हैं। ट्रैफिक में एक समस्या ये होता है। टेम्परेरी करने के लिए दिया गया था, वहाँ पर देखेंगे तो लोगों ने वहाँ पे पार्किंग का स्थल बना लिया था, तो अभी जो है उसको डिटरेंस करने के लिए किया गया था, उस शीघ्र हम बोलेंगे उसको क्लियर करा देगा। वह मेरे संज्ञान में है।